दोस्तों एक इंसान की पल्स यानी कि नब्ज अगर चलनी बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि वो अब इस दुनिया से चला गया है। पर मैं आपको बता दूं कि बिना पल्स के भी बंदा जिंदा रह सकता है और ऐसा हो भी चुका है। दोस्तों सन 2011 में क्रेग लेविस नाम का एक बंदा जिसकी उम्र 55 साल की थी, जिसको एमिलोइडोसिस नाम की बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लग गई थी और उसका हार्ट, लीवर और किडनी फेल होना स्टार्ट हो गए थे। डॉक्टर्स के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए दो डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया कि वो नामुमकिन को मुमकिन करेंगे। तो उन्होंने एक रिसर्च एजेंसी के साथ मिलकर एक कॉन्टिन्यूस फ्लो डिवाइस बनाए और टेस्टिंग के लिए 70 बछड़ों के ऊपर उसको टेस्ट किया और यह सक्सेसफुल भी रहा। वक्त कम था और दूसरा कोई तरीका भी नहीं था, तो उस डिवाइस को लुइस के हार्ट की जगह रिप्लेस करने का डिसीजन लिया गया। ऑपरेशन के अगले ही दिन लुइस की कंडीशन स्टेबल हो गई और वो लैपटॉप पर अपना काम वगैरह भी करने लग गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे अंग, लीवर और किडनी ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया, जिसके बाद उसकी फैमिली ने उस पंप को रिमूव करने का फैसला लिया, मतलब उस डिवाइस को जो उसके हार्ट की जगह रिप्लेस किया गया था। लुइस बच तो नहीं सका, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि उसके आर्टिफिशियल दिल ने एकदम परफेक्ट काम किया था। इसके अगले ही साल सन 2012 में जाकुब हालिक नाम के एक बंदे में एक मैकेनिकल हार्ट लगाया गया और उसके सहारे वो 6 महीनों तक जिंदा रहा। अपने पीठ पर वो एक बैटरी कैरी करता था जो उसके मैकेनिकल दिल को चलाए रखती थी। उसकी डेथ का रीजन लीवर फेलियर बताया जाता है, मतलब जो डॉक्टर्स ने उसके अंदर मशीन फिट की थी, मेरा मतलब आर्टिफिशियल हार्ट, मतलब वो दिल, वो एकदम सही काम कर रहा था। उसकी जान दिल की वजह से नहीं बल्कि लीवर की वजह से गई थी। दोस्तों मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि अब कोई ऑर्गन या कोई अंग हमारी बॉडी में ना भी हो तब भी हम काम चला सकते हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों किडनी के लिए डायलिसिस, हार्ट के लिए मैकेनिकल हार्ट और लीवर फेलियर के लिए 2 सपोर्ट सिस्टम बना लिए गए हैं। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में एक तरफा फैसला लिया ही नहीं जा सकता। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि दवाई खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जब खुद पर कोई दिक्कत आती है तो वही लोग कहते हैं फटाफट दवाई खिलाओ और हमें ठीक कर दो। अगर एग्जाम्पल चाहिए तो अपने लाला रामदेव को ही देख लो, अपने आप को ही नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टरी। दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में पेशेंट की सर्जरी डॉक्टर खुद न करके कोई रोबोट करे और डॉक्टर सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन दे। अभी उनको बनाने का मेन पर्पस सिर्फ उस बारीकी वाले काम के लिए है जो हाथ से कर पाना या तो बहुत मुश्किल है या नामुमकिन। दोस्तों साइंटिस्ट ने एक ऐसी तकनीक खोज ली है जिसमें सेंसर्स को सीधा ब्रेन में फिट किया जा सकेगा ताकि ब्रेन का टेम्परेचर और प्रेशर रेगुलरली चेक किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। और हैरानी की बात तो ये है कि उसे निकालने की भी जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं होगी तो उसे वहीं डिसॉल्व कर दिया जाएगा, मतलब दिमाग के अंदर परमानेंट डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वाह दोस्तों 3D प्रिंटिंग के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इसे एक स्टेप और आगे ले जाया जा चुका है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर्स इंसानों के ऑर्गन्स यानी अंग और जॉइंट्स का मेजरमेंट लेकर उसको 3D प्रिंटर में डालकर प्रिंट कर सकेंगे और फिर उस ऑर्गन को एक इंसान के अंदर इंस्टॉल कर सकेंगे। अभी के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन महंगा तो साला इंटरनेट भी था। पहले 200 रुपए में 1 GB मिलता था, आजकल तो आपको पता ही है। वैसे ही आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग ऑर्गन भी अफोर्डेबल हो जाएगा। सर दर्द होने पर डिस्प्रिन ले लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं, बुखार के लिए पैरासीटामोल। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि एक ही दवाई किसी एक इंसान पर असरदार होती है और दूसरे पर नहीं। इसकी वजह है हमारा जेनेटिक मेकअप। अगर आपको आपके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से दवा दी जाए तो वो ज्यादा असरदार होगी उस दवाई से जो उसी बीमारी के लिए आमतौर पर दी जाती है। मतलब ये दवाई उसी बंदे को ज्यादा फायदा देगी जिसके लिए ये बनी होगी और इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। हर एक इंसान की जीन्स की बनावट जानने में तो अभी बहुत पैसे लग जाएंगे। चलो हो सकता है कि आने वाले सालों में हमें या हमारे बच्चों को प्रिसीजन मेडिसिन मिलना शुरू हो जाए। क्रिस्पी नहीं क्रिस्पर, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, मतलब क्रिस्पर। साला नाम से ही खतरनाक लग रहा है। यह टेक्नोलॉजी वायरस के इम्यून सिस्टम के काम करने के तरीके को जानेगी और उन्हें ऑब्जर्व करके उन सेल्स को रिमूव किया जाएगा या रिपेयर किया जाएगा जिससे वायरस के डीएनए में चेंज आ जाएगा और यह टेक्नोलॉजी उन सेल्स को खत्म कर देगी जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसे एक प्रकार की जीन एडिटिंग भी कहा जा सकता है, जैसे वीडियो एडिटिंग होती है। लगता है हमारे डॉक्टर साहब ने भी एडिटिंग का मूड बना ही लिया है, हमारी वीडियो भी एडिट कर
लेते तो अच्छा होता। जोक्स असाइड गाइस, इसकी मदद से कैंसर और HIV जैसी कई बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अगर आप सोचने बैठोगे तो दिन रात एक हो जाएगी। तो ये था हमारी लिमिट से लेस का दूसरा एपिसोड, जिसमें आपको फ्यूचर मेडिकल टेक्नोलॉजी का पता चला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक एम भी 1 लाख है। देखते हैं कितने टाइम में आप पूरा करते हो। बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।